सक्षम बन जाएगा। और स्मृति यदि हमारो जो स्मरण है, जब भूलने लगो बार बार, मन में कैसी घबराहट हो, कैसे भूल जाओगे? मैं तो भूल ही जाए बार बार भूल जाओ तुम। और कभी कभी ये बैठे हैं यहाँ डॉक्टर, पूछो इनसे, ये बार बार भूल जाने के लक्षण कैसे भयंकर हो सके? स्मृति की बात कह रहे हूं मैं, कोई बीमारी की चर्चा नहीं कर रहे। हमारा स्मरण जो सामर्थ्य है, हमारे मानस को सामर्थ्य, वो कैसा होना चाहिए? तो कह रहे हैं कि ध्रुवा स्मृति, और वहां के बाद क्या कह रहे हैं कि स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। कभी 10-20 गांठ कोई कपड़ा में या डोरा में लगा के देखो, प्रयोग करो। मेरा शौक है, तो ये कहीं भी उलझी भाई कोई चीज हो ना, तो आपको सुलझाने में मुझको आनंद आता था। दादाजी की कृपा से वो सुलझाने की मेरे अंदर क्षमता नहीं है दादाजी ने। कभी 10-20 गांठ में लगा के देखो और फिर उनको खोलो डोरा में, तुमको एक अचीवमेंट फील होगी। कभी कभी कोई सुई पोरे और नहीं पोए ना, अपन हाथ नारे लामो को दे, तो अपन को एक सबकॉन्शियस ये फील हो कि नहीं, हमारी अकल को क्षमता है, देखो हमने डोरा पिरो तो कभी ग्रंथि को खोलो। तो जब ध्रुवा स्मृति बन जाएगी ना, मानस को स्मरण सामर्थ्य जब ध्रुव बन जाएगा, मजबूत बन जाएगा, तो वासु क्या होएगा कि जो जीवन के आत्म चेतना की हमारी, यानी जो हमारे ऊर्ध्व विकास की, वह ऊर्ध्व विकास में जो ग्रंथियां पड़ी हुई हैं, उन ग्रंथियों को हम बहुत अच्छी तरह से क्या होगा, विप्र मोक्ष, केवल मोक्ष नहीं है, वी और प्र बहुत सारी रीते, અને જેમાં ગાંઠ જામે ગાંઠ પડ ગઈ है વાકુ तोड़े बिना, दोरो तूटे नहीं, दोरो खराबे ना थाय અને એની ગાંઠો ખુલી જાય, वो वी और प्र है। बाकी तोड़ तो कोई भी देखो, काट तो कोई भी देखो, अरे आज गांठ गटे, ये गांठ गठीलो वाला या कोई इतना काट दो, हटाओ, पर तुमने वो खोल के पूरा खोल दियो। ऐसे ही तुम्हारा स्मरण को सामर्थ्य जब तुम्हारो अंतर्यामी तुमको प्रदान करे ना, तो तुम्हारे जीवन में लोक और परलोक के जो प्रतिबंधन की जो गांठें पड़ी हुई हैं, लोक और प्रतिबंध के परलोक के प्रतिबंध में जो प्रतिबंध की गांठें हैं, उनको तुम खोल सकोगे। वो गांठें खुल जाएंगी तो क्या होएगा, तस्मै मृदित कषायाय। मृदित कषाय काय को क्या है? देखो, एक कत्थई रंग को जो है कषाय, कत्था के रंग में एक बार कपड़ा को डाल दो और फिर वहां को दाग छुड़ाने को प्रयास करो, क्यों नहीं छूटे? छूटेगा? नहीं छूटेगा ना। सूरदास की कारीगामर चढ़े न दूजो रंग, वो तुम्हारे लोक और परलोक की गति जो है ना, वो कषाय गति ऐसी हो जाएगी कि जापेसु फिर वो आत्म विकास को, आत्म उन्नति को, आत्म लाभ को रंग कहीं नहीं छूटेगा। वो वासनाएं तुम्हारी क्षीण हो जाएंगी, वो वासनाएं क्षीण होंगी, तो वो रति जो तुम्हारी है, कौन के लिए रति? ऊर्ध्व गति के लिए, मोक्ष के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए जो तुम्हारी, जो तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हारे लक्ष्य की जो बुद्धि है, तुम्हारा जो संकल्प शक्ति है, वो बिल्कुल दृढ़ होती चली जाएगी। वाक्य बाद कह रहे हैं क्या कि तमसस पारम दर्शयति, वो कहां देखेगा, वो देख सकेगा, वो ये सारा जो संसार रूपी अंधकार है, वाके पार देख सकेगा, जहां प्रकाश रूप परमात्मा स्थित है। तमसस पारम, भगवान सनत कुमार
उस भगवान सनत कुमार को ये संवाद है, तो या में ये समझायो कि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। बात कहां से शुरू हो रही है? आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। न भगवत समर्पित हो तो कम से कम घर को भोजन तो खाने की आदत डालो। पशुओं का उच्छिष्ट जो खा रहे हो जा जा करके, स्पर्श करने से भी जासु अशुद्ध हो तो हुए अपना देह, वासु तुम तुम्हारे देह को पोषण कर रहे हो और बड़े शौक मौज सु कर रहे हो। तुम्हारे ध्यान मिला रहे हो, तुमको कोई उपदेश नहीं दे रहे हो। तुम्हारी इच्छा हो तो घर की रसोई को तोड़वाओ कल, ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी। चाय पीने भी तुमको सुबह उठ के होटल में रेस्टोरेंट में जाना, ऐसा करो या मार्ग पे जरूर जाओ, कंठी उतार, कोई आपत्ति नहीं। घर की रसोई को तोड़वाओ, कोई आवश्यकता नहीं। वेदवाणी अपन को कह रही है कि आहार शुद्ध हो सब शुद्धि। अब देखो, ये अपने 4 बिंदु हो गए। कितने बिंदु है? कौन कौन से? चातुर्वर्ण्यम, पंच हेतु, यथाशक्ति धर्म को आचरण और वाको त्याग, और आहार, और अन्न। मन जो है वो अन्नमय है, यानी आहार शुद्धि से मन शुद्ध होएगा। ये समझ में आई अब मेरी बात? मैं सीढ़ी के साथ सीढ़ी, एक एक सीढ़ी ऊपर ले जा रहा हूं तुमको। मन कब शुद्ध रहेगा? मन क्या है? जैसो अन्न खाओगे वैसो ही मन बनेगा, यानी आहार शुद्ध सत्व। ठीक है? अब देखो, फिर वेद की वाणी पढ़ो। यथाकारी, मिल गया ना वचन? पढ़ो आगे। यथाकारी, यथाचारी, तथा भवति। एक में बस है, रुकिए। यथाकारी, यथाचारी, जैसो कर रहे हो तुम, जैसो कर रहे हो और जैसो तुम्हारो मन वाणी और देह को आचरण है। ख्याल में आया मेरी बात? ये जो कर्म है ना, वो अपने प्रवृत्त होने को मोटिवेशन है। मेरी बात समझ, दोनों एक रिपीट नहीं भई है। यथाकारी, कभी कभी ऐसे फेज में से निकले हो कि नहीं कि घर के सब व्यक्ति 2-4 कहते रहे कि अरे उठो उठो, ये करो वो करो। अरे कर रहे हैं, उठ रहे हैं, पढ़े। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? उठवानु मन ना था, काम करवानु मन ना था। ऐसा अनुभव है ना, अपन सबने अनुभव हो कि नहीं? अपन ने कहीं ना कहीं उम्र के साथ ज्यादा अनुभव हुआ है। बच्चा इनको कम बात हो समझ में आएगी। तो यथाकारी, जो अपने अंदर करने की एक, अपने अंदर को मोटिवेशन जो है, एक प्रवृत्त होने को, वो प्रवृत्त होने को एक जो एक तरह को जो ओज है, वो जैसे तुम्हारे गुजराती को शब्द है ना ओप, ओप का ही को तुम एक वाके, एक आभा को, प्रकाश को, ऐसे जो करने की जो आभा है तुम्हारे अंदर, वो आभा तुम्हारी। और वाके बाद तुम मन वाणी देह से जो चेष्टा कर रहे हो, यथाकारी यथाचारी, जैसी तुम्हारी मनोवृत्ति है, जहां तरह के तुम्हारे आचरण है मन वाणी और देह के, तथा भवति, तू वैसो ही बन के आएगा। तेरी मूर्त, तेरो व्यक्तित्व, तेरी पर्सनालिटी, तेरो आकार वही तरह को घट जाएगा। जहां तरह के विवाह में सोनार डालेगा वह सोने को, तथा भवति पापः पापेन, अगर असद आचरण करेगो, पाप आचरण करेगो तो क्या हो जाएगा? पाप रूप बन जाएगा, तो खुद भी पाप रूप बन जाएगा। अथो
की वाणी यह कह रही है निश्चित रूप से खलु, खलु यानी निश्चय, निश्चय रूप से वेद की वाणी कह रही है कि काममय एव अयम पुरुषः। ये मनुष्य कैसा है? जैसी कामना कर रहे हो, जेवी कामना तमें करशो। जो तुम्हारे मन को, जो तुम्हारे विचार है मानस में, जैसे विचार है वही तरीका को तुम रूप ले लोगे। ये आजकल के आधुनिक मनोविज्ञान की जो शाखा है पूरी, और जहां शाखा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाया जा रहा है और बड़ी बड़ी किताबें जहां में लिखी जा रही है, गूगल महाराज पे जाके देखो, तुमको सैकड़ों की संख्या में जो है सब वीडियोस मिलेंगे तुमको, जाको आधार साइंटिफिक साइकोलॉजी है। वो ये कह रही कि जा तरह के तुम्हारे विचार होंगे, अगर तुम्हारे निगेशन है तुम्हारे थॉट्स में, तो तुम्हारे अंदर नेगेटिव पर्सनालिटी डेवलप होगी। अगर पॉजिटिव तुम्हारी वैल्यूज है, तुम पॉजिटिव, यू कैन अचीव एनीथिंग इफ यू थिंक दैट वे। अगर तुम वह तरह के विचार रख रहे हो तो वही घटित होएगो। ये आज कहने वाले जो है, जो तथाकथित बुद्धि के वजीर बन रहे हैं, कि वेदवाणी कह रही कि काममय एव अयम पुरुषः, जैसी कामना करेगो वैसे ही तेरो नक्षिकाकार बन जाएगो। इति स यथा कामो भवति, जैसी कामना वालो मनुष्य होएगो, तत्क्रतुर भवति, वैसो ही करने वालो हो जाएगो। ये क्रतु शब्द है ना, ये बहुत बड़ो शब्द है, आपको याद करके रखियो। क्रतु को मतलब है यज्ञ, और ये अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक जो सर्जन कियो कि नहीं ईश ने, कौन ने? सच्चिदानंद भगवान कृष्ण ने। ये अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक जो सर्जन कियो, ये ईश को यज्ञ है, ये ईश को यज्ञ है। वो याजन करने वालों भी है और वो याजन कराने वालों भी है, वो याजक भी है। तो तत्क्रतु, श्रुति कह रही है अपने को, वेद अपने को आज्ञा कर रहे हो कि यथा कामो भवति तत्क्रतुर भवति, जैसी कामना वालों तू होगा, जैसे तेरे विचार होंगे, तू वाही रूप वाह तरह को ही करने वालों बन जाएगा। और यत् क्रतुर भवति तत्कर्म कुरुते, तू वैसी ही चेष्टा करने लग जाएगा। और यत् कर्म कुरुते, जैसी चेष्टाएं तू करेगो, तत् अभिसंपद्यते, वैसे ही परिणाम फल तो को मिलेंगे। ख्याल आई मेरी बात? ये नोट करके जाइयो, तुम मानो कि नहीं मानो, इट मेक्स नो डिफरेंस एंड आई हैंग केयर फॉर दैट। पर कंठी पहननी है तो कंठी के लिए ईमानदारी रखो, अन्यथा याकू बहुत सुवर्ष्य से ग्रम, जहां छोड़नी हो वहां रख के चले जाओ। पर जा तरह को अन्न खाओगे, जा तरह के वह अन्न सु तुम्हारो मन बनेगो, जा तरह के तुम्हारे विचार आएंगे, उन विचार से तुम जैसे चेष्टा करने वाले बनोगे, उन चेष्टान के जो परिणाम आवेंगे, वसु कृष्ण एवं गतिर्मम कहां मिल जाएगी? जानो पश्चिम में है और अपेक्षा कर रहे हो कि बद्रिकाश्रम पहुंच जाओ। क्या तरह को नाटक और तमाशा हो रहे हो? ये काय के आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं? बायोलॉजिकल है सर, सिद्ध करके जी के बताओ ना बायोलॉजी को। फिर तो जो अघोरीय करे विष्टा खानो भी तो बायोलॉजिकल हो जाएगा ना। वो करके दिखावे कोई छाती वाला जो कहते हो कि बायोलॉजिकल है। कटु शब्द नहीं कह रहे हूं, मैं समझाना चाह रहे हूं कि अपन कैसी जो है, कैसी तरह की शेख चिल्लिंग की दुनिया में अपन जी रहे हैं, क्या तरह के तर्क कर रहे हैं अपने बच्चा है। प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? अरे नहीं खाना चाहिए यार, हमारे बाप दादा कह गए यार ये नहीं खाना चाहिए। गेंगे फेंके क्या है वहां में?
आम ना खवाए ना, आ रीते ना खवाए ना। अरे क्या जरूरत है भाई की? अरे लाभ कर रहे हो, मतलब जितनी लाभ करने वाली चीजें वो सब सब हमारे लिए अच्छी है। कोई जॉन्डिस वाले को दूध घी पिलाओ ना यार, कोई छाती करके पिलावे कोई डॉक्टर, जॉन्डिस वाले को दूध घी पिलावे, डायबिटीज वाले को मालपुआ खिलावे कोई। दूध घी फायदा करे कि नहीं करे? करे ना। फिर दूध घी खाने में क्या तकलीफ है? क्यों जॉन्डिस वाला नहीं खा सके? लीवर फेलियर हो जाएगा तीसरे दिन। हर लाभ, हर मनोहारी वस्तु में यह आर्गुमेंट नहीं चले। ये क्या तरह की घटनाएं चल रही हैं घर में? अरे वैष्णव रहनो और वैष्णव को बातें, बेटा रहनो तो बात करना, बेटा नहीं रहना मत करो, कंटी मत पे रहे, उतार दे। और अगर वो वास्तुति में तुम नहीं रोक पा रहे हो, कोई कटुता की बात नहीं कर। जब तुम्हारो सामर्थ्य नहीं चल रहे हो तो वहां के साथ तुम्हारो धर्म, अपना आत्मधर्म क्यों बेच रहे हो? बेचने दो वाकु, क्योंकि वाकु तो अज्ञानी को, ये ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि मैं क्या खो रहे हूं क्या पा रहे हूं। अरे तुमको तो, जिनको खबर है उनको तो ख्याल है कि तुम क्या खो रहे हो और क्या पा रहे हो, कि तुमको भी नहीं है ख्याल। क्योंकि जो खाओगे वसु मन बनेगा, जो मन बनेगा वसु बुद्धि बनेगी, वो मेधा बनेगी, वही स्मरण क्षमता बनेगी। वो स्मरण क्षमता से ही तुम्हारी ग्रंथियां खुलेंगी। करके कह रहे हैं कि यथाकारी यथाचारी तथा भवति पापा पापेन अथो खल्वाहु काममया एव अयम पुरुषः इति स यथा कामो भवति तत्कृतुर्भवति यत्कृतुर्भवति तत्कर्म कुर्ते यत्कर्म कुर्ते तद अभिसंपद्यते। कोरोनरी देख के चलियो, सीढ़ी चढ़ा रहे हो, एक सीढ़ी कमजोर नहीं है यहां में, अगर हो तो मुझको कहियो। बराबर स्टेप आ रहे हैं ना एक के बाद। कहां तकलीफ है? कहां तकलीफ है? अब देखो, ऊपर बात श्री महाप्रभु ने बताई कि हमारी जो चेष्टाएं हैं वो हमारे स्वधर्म को, अपने आत्मधर्म को और हमारा वर्णाश्रम धर्म को पोषण करने वाला होना चाहिए। अपना आचरण कैसे होना चाहिए? स्वधर्माचरणम शक्या, और विधर्मसु निवर्तन होना चाहिए। अब विधर्म की थोड़ी सी और एक थोड़ी अपन सूक्ष्मता समझ लें। देखो, विधर्म परधर्मश्च आभासः उपमाचलः अधर्म शाखा पंचेमा धर्मज्ञो अधर्मवत् त्यजेत। बहुत बार अपन धर्म बुद्धि सु अधर्म कर बैठे, यानी ये 5 बातें समझ लेनी चाहिए। पढ़ो गुजराती। भागवत ले जरूर ऊपर रखे ना, भागवत ये लाया नहीं, ये बाकी टीका वाली भागवत। अब ये तुमको ये कड़ी को अभी जोड़ो वासु, पहले अपन एक ये देख लें। देखो, अपनी बात चल रही है आहार की, ठीक है। ये परधर्म की विधर्म की जो बात है ना, वो अपन को स्वधर्माचरण के संदर्भ में समझ दी है, वो मैं समझा दूंगा। अभी अपन आहार की कड़ी में आगे और एक कड़ी जोड़ दें। अन्न, मन अन्न सु बन रहे हो ना, वो वास अपन की सीरीज चल रही है। अब यह बात को, या भागवत के श्लोक को समझो। देखो अर्थ समझ लो पहले। तीसरे पन्ना पे शुद्ध पथ्य अने मेहनत वगर मेळवेल भोजन सात्विक गणवू, जीवने भावे तेवू अने स्वादनी दृष्टिथी युक्त खोराक राजस गणवो,
તેમજ અપવિત્ર તથા દુઃખદાયી ખોરાકને તામસ જાણવો. ખ્યાલ આવ્યો? खुद भगवान के ये शब्द हैं. जो बात पिन पॉइंट कंसर्न है वही कर रहे हूं मैं, तुमको कोई आगे पीछे की बात नहीं करूंगा. पथ्यम पूतम. પૂતમ અને પૂતમ પછી સંસ્કૃતનો શબ્દ છે અનાયહ. અનાયહ, અનાય એટલે કે જેનાથી કાંઈ બગડે નહીં, ખરાબી ના થાય. અનાય શબ્દનું શું મીનિંગ છે? જેનાથી કાંઈ ખોટું ના થાય, ખરાબ ના થાય, આપણું કંઈ બગડે નહીં, આપણું નુકસાન ના થાય, આપણા શરીરને હાનિ ના થાય એવો પવિત્ર અને જેના વડે હાનિ ના થાય એવો જે આહાર છે એ સાત્વિક કોટીનો આહાર હોય. આપણે ઉપર જોઈ લીધું ને કે આહાર શુદ્ધ જેવો આહાર છે તેવો સત્વ કેવો ગણાશે, આ આખું અસ્તિત્વ કેવું ગણાશે? जैसा आहार है वहां तरह को ये अस्तित्व बनेगा. ये सत्व को आहार, सात्विक आहार को मतलब क्या है कि जो पवित्र हो गए, जो पवित्र हो गए. એટલે બધી શુદ્ધિ કરીને રાખવામાં આવે છે ને તમારા રેસ્ટોરન્ટોમાં, જ્યાં તમે બહુ ખુશી ખુશી મન એમ પરમ પરમ આનંદ અને પરમ ઉત્સાહ અને મહોત્સવ મનાવીને જાય છે કે અમે તો આજે તો અમે આમાં ગયા, આજે તો અમે આમાં ગયા, આજે તો સ્વાતિમાં ગયા, આજે ફલાણામાં ગયા, આજે ઢીકાણામાં ગયા. લાઈન હતી ત્યાં. આજે ગોવર્ધન થાલમાં ગયા, 5 તો શાક હતા ત્યાં, 5 જાતના. वो इतने परम शुद्ध हो ना, वहां सारी शुद्धि करके रखी जाए. पथ्यम पूतम अनाया, જેનાથી કઈ બગડે નહીં, જ્યાં સુધી कोई हानि नहीं पहुंचे. और पथ्य यानी पथ्य को मतलब क्या हुए? पथ्य છે ને તમારે આ શરીરથી બીમારીથી જોડાઈ ગયું છે. પથ્યનો મતલબ છે પોષક. जब तक शब्द भाषा को नहीं जानोगे तब तक पल्ले ही नहीं पड़ेगा. તમારે ત્યાં પથ્ય કે શું થાય? ચરી. એને પથ્ય ના પાડી એટલે ચરી ના પાડી એ જ કહેવાય ને તમારે. यही कहो ना तुम लोग. पथ्य का मतलब है, यानी जब शरीर दुर्बल हो